एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आखिरी सवाल है। ये जो हमारी 2400, 2500, 2600, 2700, 2900 और 3300 3000 की जो सीरीज़ है, जिसको हम गोल्ड एक्सटेंशन प्योर कहते हैं, जो पहाड़ी वाला इलाका है आपके, ये बिलाल 80 फीट रोड के बैक साइड वाला एरिया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? व्यूवर्स को बहुत ग्रीवेंसेस हैं, लोग परेशान हैं, पेमेंटें फुल हो चुकी हैं, यहाँ पे काम कब से शुरू होगा? सर इसमें परेशान होने वाली कोई अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अपने ऑफिस में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देख सकते हैं शेख मलिक स्टेट खुली हुई है, शान मेमन स्टेट खुली हुई है, और इसी तरीके से आप रोशन टावर में फ्रंट के ऊपर, जिस तरह आप लोगों को पता है कि हम रियल्टर्स यहाँ पे हैं, और इसी तरीके से उमैमा एंटरप्राइज़ और शहबाज इलेक्ट्रिक, और एक बीच में अशरफ मलिक करके भी कोई स्टेट ब्रोकर आ गए हैं जिनको मैंने रेंट पे दुकान दी है शयान स्टेट के नाम से। और हमारे ये फाजिल भाई बैठे हैं, यासीन भाई बैठे हैं और जावेद भाई बैठे हैं, और आप ये देख सकते हैं इस वक्त इनाम साहब मेरी सीट पर बैठे हुए काफ़ी मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे इनाम भाई, खैरियत से? अल्लाह पाक का शुक्र है। इनाम भाई बैठ के बात करते हैं आपसे, थोड़ा सा सिनेरियो बताएं क्या मार्केट चल रही है इस वक्त। आप सुना है सेल परचेज के हवाले से कैसा देखते हैं इस वक्त नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 को? अल्हम्दुलिल्लाह सेल परचेजिंग तो आपके सामने अफान भाई माशाल्लाह से बहुत अच्छी सेल परचेजिंग है, और अपग्रेड भी जो रेट अपडेट हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। थोड़ा सा सिनेरियो बताएं मेरे क्लाइंट और मेरे व्यूवर्स को। यार अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आपके सामने है कि नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 70% ऑक्यूपाइड हो चुका है। यहाँ पे जो है आप 30% जो है वो खाली प्लॉट्स रह गए, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे जो है वो कंस्ट्रक्शन तेज़ी से जो जारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम काफ़ी तेज़ी से पोजीशन की तरफ लोगों को दे रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं। और अब इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट मराइल है वो हम इंशाल्लाह फेज़ 2 की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ पे लोगों को जो है बहुत जल्द पोजीशन देने जा रहे हैं, और वहाँ पे इंशाल्लाह लोगों को आबाद करेंगे इंशाल्लाह। फेज़ 2 में पोजीशन देने जा रहे हैं, तो डेवलपमेंट वहाँ पे स्टार्ट हो गई है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से जारी है, और बासित भाई जो हमारे जो इस टाइम पे बड़ा एक्टिव हुए हुए हैं वहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से, और हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर ज़ुबैर हाशमी साहब भी बहुत एक्टिव है, हमारे नोनी भाई जो है वो भी बहुत एक्टिव है डेवलपमेंट के हवाले से। डेवलपमेंट तो बहुत तेज़ी से जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे रोड वगैरह बन गए और वहाँ पे हम पोजीशन दे रहे हैं, कुछ घर भी बनना स्टार्ट हो रहा है पोजीशन के बाद। तो इंशाल्लाह अब लोग वहाँ पे रहेंगे इसी तरह, जिस तरह फेज़ 1 था हमारा 2018-19 में, तो इंशाल्लाह अब हम फेज़ 2 की तरफ जा रहे हैं, और 2026 में आपके सामने सारा ऑक्यूपाइड हो चुका है। 30% जो इंशाल्लाह वो भी आबाद हो जाएगा इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर, और हम अब फेज़ 2 की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह उसको तेज़ी से आबाद करना है। मेरे व्यूवर्स को थोड़ा सा ये बताएं कि ये इतवार वाले दिन, हफ्ते वाले दिन बड़ा रश होता है, गहमा गहमी होती है, ये क्या सीन है? ये क्या परचेजर आते हैं? कौन लोग आते हैं? जिनके प्लॉट्स हैं वो लोग अपनी कंस्ट्रक्शन के हवाले से आते हैं, या कोई आप लोगों के मार्केट के अंदर ऐसी, तो मैं समझता हूँ कि बिल्डर की तरफ से तो सब पैक हो चुका है, तो उसके बावजूद ये इतना रश जो नज़र आता है, ये क्या मसनूई रश होता है? क्या है इसके पीछे हकीकत है? ये जो रश होता है ये लोग प्लॉट परचेज करने के लिए आते हैं, लाजमी सी बात है। माशाल्लाह से हमारे यहाँ पे तकरीबन 50 से अबव जो है डीलर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो अपना अपना जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे ऐड चला रहे हैं, कुछ मकान का ऐड चला रहे हैं, कुछ प्लॉट का। तो वो लोग परचेज करने के लिए आते हैं, सेल रीसेल के लिए, कुछ लोग सेल करने के लिए भी आते हैं। तो हर बंदा अपने तौर पे जो है वो अपने क्लाइंट को बुला रहा होता है कि जो है अपनी डील क्लोज करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके प्लॉट है वो विज़िट करने आते हैं, जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो अपने घर को मतलब विज़िट करने के लिए आते हैं, तो इस वजह से ये रश होता है। तो आपकी मार्केट में इस वक्त रीसेल पे इस वक्त प्लॉट होंगे ना, तो रीसेल आप क्या समझते हैं यहाँ की नॉर्थ टाउन की अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रीसेल है, हमें प्लॉट नहीं मिल रहे परचेज करने के लिए, और जो प्लॉट मिल रहे हैं वो बहुत ऊपर पैसों में मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली इस वजह से जो है प्लॉट एक होता है, उस पर वर्किंग करने वाले 10 डीलर हैं। मेरे व्यूवर्स को थोड़ा सा बताएं कि ओल्ड ब्लॉक में और ये आपका एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर 80-120 गज के इस वक्त क्या प्राइस चल रहा है? सर जो अगर आप 80 गज पे जाते हैं ओल्ड ब्लॉक में, तो मिनिमम जो है ना 45 लाख का है मिनिमम, और 120 गज जो वो 65 लाख का है। इसी तरह अगर हम एग्जेक्टिव ब्लॉक में आते हैं तो 80 गज जो इस टाइम पे है वो 65 लाख का है, और 120 गज जो है वो तकरीबन 75 लाख का है। और ओवरसीज और सुपीरियर का मैंने सुना है 75 क्रॉस कर चुका है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरसीज में जो अगर आप 50 फीट रोड पे आते हो तो वो 85 प्लस है, 90-85 प्लस इन बिटवीन है, और बाकी जो गली के जो प्लॉट्स है वो भी तकरीबन 75 प्लस है। और गोल्ड ब्लॉक रेगुलर जो है, और ये शमसी लाइन वाला जो टुकड़ा जिसको हम एक्सटेंशन भी कहते हैं बाज़ औक़ात जी, इस टाइम पे जो ज़्यादातर जो सेल परचेज है ना वो गोल्ड ब्लॉक में ही है, क्योंकि वो अभी भी लोगों की पहुंच में है। यहाँ पे 80 गज आपको 50 के अंदर अंदर मिल जाता है, और 120 गज जो वो आपको 60 से 65 के दरमियान अच्छी लोकेशन पे मिल जाता है। तो ये इस वजह से लोगों का रुझान वहाँ पे ज़्यादा है, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से हो रही है।
आने वाले वक्त में इंशाल्लाह वहाँ पे जो आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। मुझे ये बताएं कि ये इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन आपसे जो परचेजिंग करते हैं प्लॉटों की, क्या वो कंस्ट्रक्शन भी आप लोगों से करवाते हैं या आप लोग आगे किसी को रेफर करते हैं? देखिए हम तो जो है वो प्लॉट रिसेल करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वो हमारा डोमेन नहीं है, लेकिन हमारे जो अथोराइज कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं हम उनको रेफर कर देते हैं, क्योंकि जिससे हम सेटिस्फाई है तो हम उसको बेहतर समझते हैं। तो इस वजह से हम अपने बंदे को रेफर कर देते हैं कि यार आप इस बंदे से जो कंस्ट्रक्शन करवा लें। मैंने सुना मार्केट के अंदर इस वक्त कमीशन एजेंट कूद गए हैं जो 1 लाख से 5 लाख रुपए जो है वो देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, फिर वो जाने और फिर ऑनर जाने। ऐसी सूरत के अंदर आप क्या समझते हैं कि क्या मेयारी कंस्ट्रक्शन होगी? देखिए ऐसा कुछ मामला बीच में आया था, लेकिन इस चीज़ को हमने खुद रोका है कि इस तरह के मामला ना हो, क्योंकि जब तक आप कंस्ट्रक्शन के पैसे पूरे नहीं देंगे तो कंस्ट्रक्शन कैसे बेहतर होगी। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू कंस्ट्रक्शन पकड़ ले, अगर आप उसको कमीशन चलाएंगे तो डेफिनेटली आप भी उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे, आप भी लॉस में खड़े हो इनाम भाई, जाएंगे। एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैं खुद वर्क करता हूँ नॉर्थ टाउन के अंदर। मेरे पास एविडेंस है, जिस बंदे ने बकायदा कंपनी ने अपना बकायदा पोस्टर तक छपवाया है और उसने कहा है कि 1 लाख से 5 लाख रुपए पूरे कराची के अंदर आप हमसे काम करवाएं, हम आपको कमीशन देंगे, फिर हम जाने हैं और पार्टी जाने। तो ऐसी सूरत के अंदर आप क्या समझते हैं कि कोई मेयार डिलीवर कर सकेगा? बस अगर इस तरह का कोई सीन है तो आप भी माशाल्लाह समझदार है और जो कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए लोग आ रहे हैं वो भी समझदार है। तो अगर ऐसा कोई मामला है भी तो इस चीज़ को इग्नोर करें। अगर कोई कर रहा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो वो कंस्ट्रक्शन करके दे सकता। अगर वो इस तरह के पैकेजेस चला रहा तो उस पर जो है वो आप फोकस ना करें। अगर 1-2 लोग अगर इस तरह के हैं मार्केट में तो उस पर आप फोकस नहीं करें, क्योंकि वो माइनॉरिटी काउंट नहीं होती, मेजोरिटी को काउंट करें। मेजोरिटी में लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करने वाले लोग हैं और वो इस तरह के पैकेजेस नहीं चलाते। आप भी एज अ कॉन्ट्रैक्टर अफान शेख, आप भी माशाल्लाह फेयर काम करते हो, आपके पास भी सारे काम है, आप भी इस तरह के कोई पैकेजेस नहीं चलाते एजेंट के लिए। तो ऐसी ज़रूरत भी नहीं है एजेंट को चलाने की। आप पर्सनल रिलेशन पे कोई आपका काम देख के अगर आपको काम दे देता, रेफर करता तो वो आपका राइट है, और आप उसको डिलीवर करके दोगे वो भी आपका राइट बनता है कि आप जो है वो बंदे की बात पे जो आप उसको डिलीवर करो सारी चीज़ों को। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि नॉर्थ टाउन की मैनेजमेंट एक दिन यहाँ पर, 1 महीने यहाँ होती है, 1 महीने बाद दुबई होती है, फिर 1 महीने बाद वो लंदन होती है। आप क्या समझते हैं इस वक्त हमारे बिल्डर जो हैं वो इतने सेटिस्फाइड हो चुके हैं? क्या उन्होंने वो सब कुछ डिलीवर कर दिया जो उन्होंने कहा था आज से 5 साल पहले जिन्होंने प्लॉट बुक कराए थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन चीज़ें तो डिलीवर है आपके सामने अफान भाई, और सारी चीज़ें, बिजली मौजूद है, पानी मौजूद है, ठीक है। गैस का जो वो भी इंशाल्लाह विद इन ईयर जो है वो भी आ जाएगा। तो बाकी वहाँ पे भी हमारे जो है बिल्डर हजरात जो है वो उनके बिजनेस वगैरह भी वहाँ पे भी, तो उधर भी देखना होता है, इधर भी देखना होता है, तो आना जाना लगा हुआ है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और भी जो दीगर बिल्डर्स है वो भी बाहर आना जाना करते हैं। अच्छा, मैं आपकी बात काटूंगा इनाम भाई। यहाँ पर मुझे ये बताएं कि यहाँ पर हर ब्लॉक में अपनी अपनी कमेटियाँ बन चुकी हैं। क्या आप समझते हैं कि ये एक अच्छा शुगुन है इस कमेटी बनने से हमारे अवाम को जो यहाँ पर रिहाइश पजीर हो चुके हैं? यार ये कम्युनिटी के तौर पे अगर कमेटी बन रही है तो चले, ये तो एक अच्छा इकदाम है कि जिस ब्लॉक में देखे अगर बिल्डर हर चीज़ को फेस नहीं कर सकता है ना, वो अब लोगों की आबादी आगे की तरफ जा रही है, तो हर ब्लॉक में जो एक ऐसा सिंसियर बंदा जो है, जो आप लोग समझते हैं, आप खुद मतलब अवामी नुमाइंदा हो कि आवाम में से वो आप लोगों में से हो जिसको आप समझते हो कि यार वो बेहतरी की तरफ चीज़ों को ले जा सकता है, तो आप उसको बिल्कुल नॉमिनेट कर सकते हो। हर ब्लॉक से एक बंदा हो ताकि जिस ब्लॉक का जो भी मैटर है वो रिजॉल्व कर सके बआसानी, कि एक आसानी से आपको पता हो यार ये फला बंदा इसके पास हमारा मसला हल हो सकता है, तो आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं बआसानी। क्योंकि देखिए बिल्डर को अब आप अप्रोच नहीं कर सकते, बिल्डर की मसरूफियात ज़्यादा, उनका काम बड़ा हो गया, वो इंटरनेशनल भी वर्किंग कर रहे हो, तो अब आप उस तरफ नहीं जा सकते। तो बेहतर ये है कि आपके अपना जो बंदा जो कमेटी का जो भी है आप उससे बिल्कुल लाइन अप होके आप अपना मसला रिजॉल्व कर। हमारे लाटियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आने वाले वक्तों के अंदर? क्या फ्यूचर देखते हैं? जिस तरह से हमने 14 लाख 15 लाख रुपए में 2016 में बुकिंग कराई, 18 में जिन्होंने 22 लाख 20 लाख में बुकिंग कराई, आज माशाल्लाह 36-40 लाख रुपए का प्लॉट 80 गज गोल्ड ब्लॉक एक्सटेंशन में मिलता है। और एग्जेक्टिव के अंदर तो मैंने सुना है 60 प्लस हो चुका है। 80 गज का प्लॉट ऑफ 120 गज जो है वो 65-75 प्लस हो चुका है। तो क्या देखते हैं आने वाले मजीद दिनों में जिन्होंने पेमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी, जिन्होंने रिहाइश करी, उनको क्या उनके सबर का फल मिलने वाला है? सर अल्हम्दुलिल्लाह सबर का फल तो मिलता ही जा रहा है। आपने देखा होगा 2015 में जब 8 लाख रुपए का 80 गज था और 120 गज 12 लाख रुपए का हमारा इनिशियल ओल्ड ब्लॉक में बुक हुआ था, तो वो अभी आपके सामने 45 और 65 के रेट है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इंक्रीज हो चुका है। इसी तरह आप एग्जेक्टिव में आ जाए तो 16 लाख 15 लाख रुपए के 80 गज थे, वो अभी 65 लाख रुपए का है। 120 गज में आप आते हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक में तो वो 22-23 लाख रुपए का बुक हुआ था और वो भी आपके सामने 75 लाख रुपए का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंक्रीज हो रहे रेट और मजीद होंगे बाकायदा।
ये एक एक प्लॉट आपको 120 गज का 1 करोड़ रुपए से कम का यहाँ नहीं मिलेगा आने वाले वक्त में इंशाल्लाह। आपका कहने का मकसद है यहाँ का फ्यूचर ब्राइट है, बहुत ब्राइट है इंशाल्लाह। आपके सामने सराउंडिंग में जो रिहाइश पजीर लोग हैं, जो सेक्टर्स है आपके सराउंडिंग में, आप वहाँ का डिमोलिश देख ले और वहाँ के हालात देख ले, वो कितना ऊपर जा चुका है। हमारी जो सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है और सेफ एंड सिक्योर है और न्यू कंस्ट्रक्शन है, सारी चीज़ें नई डल रही हैं यहाँ पे। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये ऊपर जाना है और इंक्रीज हो रहा है आपके सामने और इंशाल्लाह इंक्रीज होगा ये। बहुत शुक्रिया इनाम भाई, आपकी मैंने कीमती वक्त को मैंने आवाम के सामने रखा और आपकी राय को मैंने पेश किया। व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफ़ान शेख आपके सामने इनाम भाई के जो है वो इंटरव्यू गाए बगाए मैं लेता रहता हूं ताकि आप लोग भी अपडेट रहें। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आखिरी सवाल है, ये जो हमारी 2400, 2500, 2600, 2700, 2900 और 3300 3000 की जो सीरीज़ है, जिसको हम गोल्ड एक्सटेंशन प्योर कहते हैं, जो पहाड़ी वाला इलाका है आपके ये बिलाल 80 फीट रोड के बैक साइड वाला एरिया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? व्यूवर्स को बहुत ग्रीवेंसेस हैं, लोग परेशान हैं, पेमेंटें फुल हो चुकी हैं, यहाँ पे काम कब से शुरू होगा? सर इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जो भी अलॉटी है इंशाल्लाह हम सितंबर या अक्टूबर में इधर जा रहे हैं काम करने और हमारी तकरीबन मीटिंग हो चुकी है इस हवाले से और हम बहुत जल्द इस पे पोजीशन की तरफ जा रहे हैं सितंबर में। जो लोग मायूस हो चुके हैं उनको क्या पैगाम देंगे? भाई मायूस होने की जरूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी जगह तकरीबन ऑक्यूपाइड हो चुकी है। अब जो जगह बची हुई है अब उस पर हमने डेवलपमेंट करना और वहाँ पे पोजीशन देना और अब जो सेल रीसेल भी जो है ना वो उन्हीं जगहों पे होनी है। उधर अभी गैप काफी है तो इंशाल्लाह वहीं पे कंस्ट्रक्शन भी होगी। शिकारी हमारे को वहाँ पे फायदा होगा और जो ब्रोकर्स हैं जाहिर बात है उनको भी फायदा होगा। चलो बहुत शुक्रिया इनाम भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। व्यूवर्स, ये थे इनाम भाई, सबसे बड़े नंबर 1 डीलर इस वक्त GFS बिल्डर के, सिद्दीकी इंटरप्राइज के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। मैं मोहम्मद अफ़ान शेख आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।